कैसे हैं आप सभी बच्चों। तो आज हम शुरुआत करेंगे आपके चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर का नाम है कीपिंग हेल्दी एंड फिट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 8, कीपिंग हेल्दी एंड फिट, यानी कि अपने आप को स्वस्थ और फिट कैसे रखा जाए, इस चैप्टर में हम जानेंगे। ठीक है, आपको पता है बच्चों, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को हेल्दी रखें और अपने आप को फिट रखें, मेंटेन रखें। ठीक है, तो कैसे हम रख सकते हैं अपने आप को वो देखेंगे। हेल्दी यानी कि स्वस्थ। स्वस्थ कैसे रहेंगे हम? जब हम अपनी बॉडी की साफ सफाई रखेंगे, अपनी क्लीनलीनेस को प्रॉपर फॉलो करेंगे, भाई तभी तो हम हेल्दी रहेंगे। और फिट कैसे रहेंगे हम? जब हम एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, उससे हम फिट रहेंगे। So let's begin. All of us want to be healthy and strong. हम सभी हेल्दी और स्ट्रांग बनना चाहते हैं, भाई सभी चाहते हैं हम हेल्दी हों, स्ट्रांग हों। कीपिंग अवर बॉडी क्लीन विल कीप अस हेल्दी। और हम हेल्दी और स्ट्रांग कैसे रहेंगे? जब हम अपनी बॉडी को क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, तभी हम हेल्दी और फिट रह पाएंगे। हाउ कैन वी कीप अवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी? हम अपनी बॉडी को साफ और हेल्दी, स्वस्थ कैसे रखें, साफ और स्वस्थ कैसे रखें हम अपने शरीर को? फॉर कीपिंग हेल्दी वी मस्ट डू द फॉलोइंग थिंग्स। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी है। देखो कैसे। वी मस्ट ब्रश अवर टीथ ट्वाइस ए डे। हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक तो जब आप सुबह स्कूल जाते हो तब, और जब आप रात को सोने से पहले हमें ब्रश करके सोना चाहिए। डॉक्टर भी हमें एडवाइस करते हैं। रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर ईटिंग फूड। जब आप खाना खा लेते हो तो क्या हमें कुल्ला करके सोना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो खाना होता है ना वो हमारे टीथ के बीच में फंस जाता है और उससे कैविटीज होने के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा। तो इसलिए अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें ओरल हाइजीन भी मेंटेन करनी होगी। हमें 2 बार ब्रश करना होगा दिन में, और क्या करना होगा, अपने माउथ को पानी से वॉश करना होगा। आप देख सकते हो ये बॉय जो है ये ब्रश कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखेंगे, वी शुड टेक बाथ एवरी डे टू कीप आवर बॉडी क्लीन। अपने आप को साफ रखने के लिए, अपने शरीर को मतलब साफ शुद्ध रखने के लिए हमें डेली नहाना चाहिए। हमें रोज स्नान करना चाहिए डेली। देख सकते हैं आप बच्चों, अगर हम नहीं नहाएंगे डेली तो क्या हमारी बॉडी क्लीन रहेगी? हम फिट रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो हमें डेली क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए अपने आप को साफ रखने के लिए। नहीं तो बहुत सारे जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं। हम स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को टच करते हैं, है ना, और हम बाहर भी खेलने जाते हैं ग्राउंड में, हमें पसीने भी आते हैं, हमारे बॉडी पे मिट्टी भी लगती है, जर्म्स लगती है, धूल लगती है, पूरे दिन की गंदगी हमसे आगे चिपक जाती है हमारी बॉडी से। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को साफ रखें। कैसे? नहा के अपने शरीर को हमें साफ रखना चाहिए। टू कीप आवर हेयर क्लीन we should wash our hair with shampoo and comb it every day. We should also oil our hair. अपने बालों की कैसे हम केयर करेंगे? अपने बालों की केयर के लिए हमें शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना चाहिए, और बाद में क्या करना चाहिए? डेली हमें हर रोज कंघा करना चाहिए बालों में। हम डेली कॉम्ब करेंगे अपने बालों को तो हमारे बाल जो होंगे वो टैंगल फ्री रहेंगे। और हमें अपने हेयर्स में ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। तेल तो लगाना ही लगाना चाहिए, इससे हमारे बाल रफ और फ्रिजी नहीं रहते। देखो ये गर्ल आपको दिख रही है, क्या कर रही है? इसके हाथ में नेल कटर है और ये अपने नेल्स ट्रिम कर रही है। वी मस्ट कीप आवर नेल शॉर्ट। हमें अपने नाखूनों को छोटा रखना चाहिए। हमें उनको रेगुलरली कट करते रहना चाहिए जिससे कि नाखूनों में गंदगी ना फंसे। अच्छा, आपको पता है हमारे नेल्स हमें साफ क्यों रखने चाहिए? क्योंकि देखो हम सारे काम अपने हाथों से करते हैं, फिंगर टिप में से। भाई जब हम किसी चीज़ को टच करेंगे तो हमारे नेल्स के अंदर गंदगी भर जाएगी बहुत सारी, और जब हम उन्हीं से ही खाना खाएंगे उन्हीं हाथों से, तो वो गंदगी जो है जो नेल्स में फंस गई है, तो क्या वो हमारे खाने के साथ हमारे स्टमक में नहीं जाएगी और जाएगी पेट में? तो फिर उससे हज़ारों बीमारियां होंगी। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने नाखूनों को छोटा रखना चाहिए और उन्हें टाइम टाइम पे ट्रिम करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बोला है, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर टू वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम में ही क्या करना चाहिए? अपने हाथों को धोना चाहिए, वॉश करके रखने चाहिए अपने हाथ।
क्योंकि हमारे हैंड्स में गंदगी लग जाती है इसीलिए। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गर्ल जो है ये अपने हैंड्स को वॉश कर रही है प्रॉपरली, तो हमें भी अपने हाथ साफ रखने चाहिए। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स, हमें हमेशा साफ और प्रेस करे हुए कपड़े ही पहनने चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट वियर रिंकल्ड क्लोथ्स, ओके। अब ऐसा तो है नहीं कि आप नहाए धोए और हमें पुराने वापस से वही गंदे कपड़े पहन लेने चाहिए, नहीं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो हमें हमेशा साफ और प्रेस करे हुए कपड़े ही पहनने हैं। तो ये तो बात हुई बच्चों अपने आप को साफ रखने की, हम अपने आप को क्लीन कैसे रखें। अब बात आती है अपने आप को फिट कैसे रखें। फिट कैसे रखेंगे हम अपने आप को? एक्सरसाइज करके। वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी फिट रहेगी और स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। वॉकिंग करने से, दौड़ने से, साइकिल चलाने से और स्विमिंग करने से ये सारी अच्छी एक्सरसाइज है जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है। आप कुछ भी एक्सरसाइज करो, कोई भी स्पोर्ट खेलो, लेकिन खेलना जरूर चाहिए क्योंकि प्लेइंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है हमारी बॉडी के लिए, मतलब हमारी बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए। देखो, प्लेइंग यानी कि खेलना। वी शुड प्ले फॉर सम टाइम इन द इवनिंग, हमें शाम के समय में कुछ वक्त खेलना जरूर चाहिए, चाहे आप आधा घंटा खेलो, 1 घंटा खेलो, लेकिन डेली खेलना चाहिए। हम इंडोर गेम भी खेल सकते हैं और आउटडोर गेम भी खेल सकते हैं। इंडोर गेम बच्चों वो होते हैं जो घर के अंदर गेम खेले जाते हैं, जैसे कि घर के अंदर खेलने वाले गेम हो गए कैरम, लूडो, है ना, चेस, ये हो गए हमारे इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स हो गए क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, है ना, साइकिलिंग, ये सारे हो गए हमारे आउटडोर गेम्स। प्लेइंग गेम्स कीप आवर माइंड फ्रेश, गेम खेलने से हमारा दिमाग जो होता है वो तरोताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है, क्योंकि खेलने से हमारी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है, हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहते हैं सिर्फ और सिर्फ खेलने से ही। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि प्लेइंग की इम्पोर्टेंस हमारे उसमें क्यों है, बहुत ज़रूरी है प्ले हमारे लिए, खेलना। साउंड स्लीप, we should sleep for at least 8 hours every day. The room we sleep in should be airy. देखो, हमें कम से कम क्या करना चाहिए, 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ये हमारे लिए मस्ट है। क्यों? क्योंकि सोने से हमारी बॉडी एकदम रिफ्रेश हो जाती है, हमारा माइंड जो होता है और हमारी बॉडी बहुत रिफ्रेश फील करती है सोने के बाद में, और स्लीपिंग भी एक एक्सरसाइज ही होती है। द रूम वी स्लीप इन शुड बी एयरी, और जो रूम, जिस रूम में हम सोते हैं वो कमरा भी हवादार होना चाहिए, यानी कि उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें से कि फ्रेश एयर अंदर आ सके और अंदर की जो घुटन वाली हवा है ना वो बाहर जा सके। तो इसलिए रूम एयरी होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज बोली है, डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग, सोने के दौरान में हमें अपना मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए, इसलिए क्योंकि ऐसा होता है कई बार हमारा दम घुटने के भी चांस होते हैं अगर हम मुंह ढक के सोते हैं, तो इसलिए हमें मुंह गाड़ के ही सोना चाहिए। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 8। आई होप बच्चों अब आप समझ पाए होंगे कि हम अपने आप को फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं, ठीक है। फिट कैसे रखेंगे? एक्सरसाइज करके, खेल के, कूद के, इंडोर गेम से, आउटडोर गेम से। और हेल्दी कैसे रखेंगे अपने आप को, फिट कैसे रखेंगे? अपनी बॉडी की क्लीनलीनेस पे ध्यान देके, ऐसे ही हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और मिलेंगे नए चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू।